तो करवा चौथ पर किस चीज से बने दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही किस एक चीज के बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी है, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। करवा के बिना करवा चौथ अधूरी है। ठीक है। करवा मिट्टी का बर्तन होता है और उसमें भरा हुआ जल भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करता है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि करवा 5 तत्व से बनता है। जैसे मनुष्य की शरीर 5 तत्व से बनी हुई है, छित जल पावक गगन समीर 5 तत्व से जैसे मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ है, उसी तरह से मिट्टी का पात्र भी 5 तत्वों से बनता है। और जैसे मनुष्य के शरीर में एक बार प्राण आता है और फिर जब एक बार प्राण निकल जाता है तो शरीर मिट्टी में मिला दिया जाता है, फिर उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। उसी तरह से मिट्टी के बर्तन का एक बार जब प्रयोग हो जाता है तो उसका दोबारा प्रयोग नहीं होता, उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप कुल्हड़ में चाय पीते होंगे, चाय पीने के बाद आप सीधा कुल्हड़ को डस्टबिन में डालते हैं, कोई धो करके उसको नहीं रखता है कि दूसरी बार इसको यूज करेंगे। मिट्टी के पात्र जो होते हैं ये पंचतत्व से बने हुए हैं, इनका एक ही बार प्रयोग होता है, बाद में इनको मिट्टी में मिलाया जाता है। जैसे पंचतत्व से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है और प्राण निकल जाने के बाद इस शरीर को मिट्टी में मिलाया जाता है, उसी तरह से चाहे वो करवा हो और चाहे मिट्टी का अन्य पात्र हो। हाँ, एक समय पे उसको रोका जा सकता है जब उसको जूठा न किया जाए। जैसे आप एक मटका रख लें, उसमें जल भर दें, मटके से पानी को सुरक्षित निकालें और वहाँ कोई जूठा न हो तो मटका आपका शुद्धत्व को प्राप्त रहेगा, उसको आप रख सकते हैं। तो भगवान गणेश जल तत्व के कारक हैं। करवे में लगी हुई टोटी जो होती है वो गणेश जी की सूंड का प्रतीक है। करवा चौथ में मिट्टी के करवे में जल भरकर पूजा में रखने से मंगल ही मंगल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। करवा चौथ की पूजा में आटे का दीपक का भी बहुत महत्व है और अगर आटे का दीपक बनाएं उसमें हल्की सी हल्दी का पाउडर डाल करके आटे को गूंथें और उसके बाद करवा चौथ की पूजा में आटे का दीपक जलाएं तो फिर देखिए कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है। और आटे का दीपक शुद्ध और अन्न से निर्मित होता है और आटे का दीपक संकट दूर करने वाला और प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। आटे के दीपक से ना सिर्फ वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहती है बल्कि परिवार पर अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि च पार्वती। माँ अन्नपूर्णा पार्वती की कृपा बनी रहती है। करवा चौथ के दिन ही नहीं, माँ दुर्गा, हनुमान, श्री गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु के मंदिरों में आटे का दीपक जलाने से कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलती है, शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, नौकरी और कारोबार से संकट टलता है, लाभ मिलता है, संपत्ति बढ़ती है, कलेश मिटता है, कानूनी मामलों से भी लाभ प्राप्त होता है। मैं आपको बताऊं कि एक ऐसे आटे का दीपक जो आपके घर के सारे वास्तु दोष को और आपके घर के ऊपर अगर नज़र, जादू टोना, काले जादू का प्रयोग हुआ है या भूत प्रेत की छाया आपके घर में है या आपको घर में कोई आवाज़ सुनाई देती है, चाहे वो आवाज़ छम छम की सुनाई देती हो, चाहे खटखट की सुनाई देती हो, इस तरह के समाधान के लिए आपको चाहिए कि 100 ग्राम गेहूं का आटा, 100 ग्राम जौ का आटा और 100 ग्राम काली उड़द का आटा और 100 ग्राम हल्दी, ये सारी चीज़ें मिला करके 10 पैकेट बना लीजिए और एक एक पैकेट को आटा को गूँथ करके और दिया बनाइए। उस दिए में तिल का तेल भर के बत्ती डालिए और एक लकड़ी का कोयला ले लीजिए। अपने घर के अग्नि कोण में पूर्व और दक्षिण के कोने पर एक क्रॉस का चिन्ह बनाइए। क्रॉस के चिन्ह पर सायंकाल उस दिए को रख करके जला दीजिए। जलने के बाद जब वो दिया बुझ जाए तो उसे उठा करके किसी डब्बे में डाल दीजिए। ये उपाय लगातार 10 दिनों तक करें और इसकी शुरुआत जब भी करें तो इसकी शुरुआत सोमवार या बृहस्पतिवार से करें। 10 दिनों तक लगातार करने के बाद जो दिए इकट्ठे होंगे उन्हें किसी जल में या जल का स्रोत जहाँ हो
उसके किनारे मिट्टी में डाल देना चाहिए, रख देना चाहिए। इससे घर के ऊपर जो निगेटिव छाया, नकारात्मक छाया होगी, उससे आप बच जाएंगे और घर का माहौल चेंज हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।